हेडिंग डालो बेस्ड ऑन क्यूबिक फॉर्मूला, बेस्ड ऑन क्यूबिक फॉर्मूला। बेस्ड ऑन क्यूबिक फॉर्मूला। चलो फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। एक फॉर्मूला होता है इसका ए प्लस बी प्लस सी और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी है, माइनस सी सी है। ये बात तो तुम्हें ध्यान ही रखनी है कि ये फॉर्मूला इसका होता है। अब इसके अलावा एक फॉर्मूला और है जो है 1/2 ए प्लस बी और प्लस कितना से दूसरे ब्रैकेट में लिखोगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर बी माइनस सी का होल स्क्वायर और प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये 3 फॉर्मूले, तुम्हें 2 फॉर्मूले इसके याद रखने हैं, ठीक है। क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन लिखो, यदि a इज इक्वल्स टू 997, b इज इक्वल्स टू 998, c इज इक्वल्स टू 999। a बराबर 997, b बराबर 998 और c बराबर 999।
999। तो बताइए तो बताइए तो बताइए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3 ABC का मान कितना होगा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3 ABC -3 ABC का मान कितना होगा? का मान कितना होगा? वैल्यू कितना होगी ये बात बताना है। का मान कितना होगा? वैल्यू कितना होगी ये बात बताना है। का मान कितना होगा? वैल्यू कितना होगी ये बात हमको बताना है। तो बता दो कितना होगा। कितना होगा ये बात बताना है। हो गया? कितना आया? 44 91 44 91 है। चलो देखो, अच्छा तो अगर हम तुमसे ये कहें कि जब भी कभी ऐसा हो, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि ए की वैल्यू गिवन हो, बी की वैल्यू गिवन हो और सी की भी वैल्यू क्या हो, गिवन। जब भी ए बी और सी की वैल्यू गिवन हो तो आप हमेशा ध्यान रखना कि इन और इन में से फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे, ये वाला। जब भी कभी ए बी और सी की वैल्यू क्या हो, गिवन हो, वैल्यू गिवन हो, तो आप हमेशा ध्यान रखना कि अगर ए बी सी की वैल्यू गिवन है तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, ये वाला 1/2 a+b+c और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी का होल स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर और c माइनस ए का होल स्क्वायर। तो हमके ये वाला फार्मूला अगर हम लगाएं तो ये होता है 1/2 a+b और प्लस कितना c और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी का होल स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर और c माइनस ए का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे a का मान कितना है, तो है कितना 997, b का मान 998 और c का मान 999। हम के a माइनस बी, तो a माइनस बी, तो ये देखो इनका इनका डिफरेंस कितने का है, एक का, तो ये हो जाएगा एक का स्क्वायर। b और c का डिफरेंस तो 98 99 कितने का, एक का, तो b और c का डिफरेंस है एक का, तो हमने लिखा एक और का क्या, होल स्क्वायर। अब हमके c और a का डिफरेंस कितना है, तो डिफरेंस है दो का, तो यहाँ पे लिखोगे दो का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो, अब अगर हम तुमसे ये कहें कि 1/2 तो हमारा ऐसा ही रहा, 1/2 ऐसा ही रहा। अब हम के इनको ऐड करो, 1000 1000 1000 तो कितना हुआ 3000 से 1 2 3 और 3 6 कम कर दो तो बचेगा कितना 2994। 2994 याद देखो, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ से निकलेगा कितना 6। ये दो से काटोगे 3 बार, 3 का गुणा करो, 3 चौकू 12, 3 नमा 27 और 1 28, 3 नमा 27 और 2 कितना 29, 3 दूना 6 दो कितना 8, तो हो जाएगा 8982। तो जो करेक्ट होगा वो हो जाएगा 8982। ठीक है, तो जो राइट होगा वो हो जाएगा 89 और कितना 82। 8982 आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो हो जाएगा 89 और 82, 8982 आपका करेक्ट आंसर होगा। आप हमेशा ध्यान रखना कि ए का मान कितना 997, बी का मान 998, सी का मान 999। हम कहीं बताना क्या है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3 ABC। तो हमने लिखा 1/2 a प्लस बी प्लस सी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी का होल स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर और c माइनस ए का होल स्क्वायर। तो हमके a प्लस बी प्लस सी करोगे तो 997 प्लस 998 प्लस 999
तो ये हो जाएगा हमारा कितना, तो ऐड करोगे तो 2994, 2994। अब हम के a माइनस बी, तो हम के इनका इनका 97 और 98 का डिफरेंस कितना है, एक, एक का स्क्वायर। 98 और 99 का डिफरेंस कितना है, एक, एक का स्क्वायर। और हम कहे कि 97 और 99 का डिफरेंस कितने का है, दो, तो हमने क्या किया, दो का स्क्वायर। अब अगर हम तुमसे ये कहें कि इनको ऐड करो, तो जब हमने सबको ऐड किया तो ये कितना हुआ, 2994। यहाँ से 1 + 1 + 4, तो ये हो गया कितना, 6। 2 से कट करोगे 3, और 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा कितना, 8982। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 8982। क्लियर है बात? अरे बोलो। अच्छा, नेक्स्ट, अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल में लिखो, यदि a बराबर 90, b बराबर 91, c बराबर 92, c बराबर 92, तो बताइए कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का मान कितना होगा। माइनस 3abc का मान कितना होगा, का मान कितना होगा, यानी वैल्यू कितना होगी, ये बात बताना है। 3abc का मान कितना होगा, वैल्यू कितना होगी, ये बात हमको बताना है। का मान कितना होगा, वैल्यू कितना होगी, ये बात हमको बताना है, कि वैल्यू बताना है आपको कि कितना होगी। का मान कितना होगा, वैल्यू कितना होगी, ये बात हमको बताना है। तो बता दो कितना, का मान कितना होगा, वैल्यू कितना होगी, ये बात हमको बताना है। कितना होगा ये बात बताना है। हो गया? बता दो कितना आया। कितना होगा ये बात बताना। हो गया? कितना आया? 800। अच्छा, 819। हो गया 819। देखो, अच्छा, यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना कि फॉर्मूला होता है क्या, तो 1/2, और ब्रैकेट में क्या लिखोगे, a प्लस बी और प्लस सी। दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखोगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर और c माइनस ए का होल स्क्वायर। तो c और माइनस ए का होल स्क्वायर। अब हम कहें यहाँ पे देखो, तो 1/2 तो ऐसा ही रहा, a प्लस बी प्लस सी, तो ये 9 × 27, तो 270 और 3 273, ये हो गया 273। हम के a माइनस बी, तो 90 माइनस 1, तो ये कितना हुआ, 1 का हो जाएगा क्या, स्क्वायर। हम के यहाँ पे देखो 91 और 92 का अंतर 1, और का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। यहाँ पे 90 और 92 का अंतर कितना, 2, और ये 2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब अगर हम तुमसे कहें कि ये 1/2 हुआ और ये हुआ 273, 273, यहाँ पे देखो ये 1 हुआ और ये 1 हुआ और ये कितना, 4, ये हो गया कितना, 6। तो 2 से कट करोगे तो ये कितना, 3, ये 3 तिया कितना, 9, तीन तीन तिया कितना, 9, 3 सत्ते कितना, 21, 3 दूनी 6 और 2 कितना, 8, तो ये हो गया कितना, 819। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 819। सबका आया था? बोलो। एक और करो फिर आगे लिखो, यदि a इज इक्वल्स टू 111,
b इज इक्वल्स टू 112, c इज इक्वल्स टू 113, c इज इक्वल्स टू 113। तो बताइए a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc का मान कितना होगा। 3abc का मान कितना होगा ये बात हमको बताना है। का मान कितना होगा ये बात हमको बताना है। तो बता दो कितना होगा। का मान कितना होगा ये बात बताना है। कितना होगा ये बात बताना है। 1008 पक्की बात है। अच्छा, का मान कितना होगा ये बात बताना है। अब इधर देखो, अब हम कहें अच्छा एक बात बताओ कि इसका फार्मूला क्या होता है। तो फार्मूला होता है 1/2 और ब्रैकेट में क्या लिखोगे a प्लस कितना b प्लस कितना c। इधर ब्रैकेट में a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर और प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर, c माइनस a और का क्या होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो तो 1/2 ऐसा ही पहुंच रहा, a प्लस बी प्लस सी करोगे ये हो जाएगा कितना 330 और 6 336। तो सबको हमने जोड़ा, इन तीनों को जोड़ोगे a प्लस बी प्लस सी तो आएगा कितना 336। अब देखो a माइनस बी तो 111 और 112 का अंतर कितना 1। यहाँ पे 112 और 113 का अंतर कितना 1 और 111 और 113 का अंतर कितना 2। तो हम कहे कि इधर देखो तो हम के ये हमारा हुआ 1/2 और ये हुआ 3 और 3 कितना 6। यहाँ पे देखो 1 प्लस 1 और प्लस कितना 4 तो ये हो गया कितना 6। तो 2 से काटोगे 3 और 3 से कितना 18, 3 तिया 9 और 1 10, 3 तिया 9 और 1 10 तो हो जाएगा कितना 1000। तो जो करेक्ट होगा वो हो जाएगा कितना 1000। क्लियर है बात। तो जो राइट होगा वो हो जाएगा 1008। नेक्स्ट अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। यदि यदि a बराबर 25, यदि a बराबर 25, a बराबर 25, 25 होता है 25, a बराबर 25, b बराबर a बराबर 25, b बराबर 15 और c बराबर 10। a बराबर 25, b बराबर 15 और c बराबर 10, c बराबर 10। तो बताइए कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc का मान कितना होगा। माइनस 3abc का मान कितना होगा। 3abc का मान कितना होगा ये बात हमको बताना है। 3abc का मान कितना होगा ये बात हमको बताना है। 3abc का मान कितना होगा। का मान कितना होगा। तो बताइए कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का मान कितना होगा ये बात हमको बताना है। का मान कितना होगा ये बात हमको बताना है। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का मान कितना होगा ये बात हमको बताना है। तो बता दो कितना 85 50 पक्की बात। तो हमको बताना ये है कि बताओ a क्यूब, हमको बताना है कि बताओ a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का मान कितना होगा। अब देखो यहाँ पे हम कहे a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc का मान हमको बताना है।
तो आप हमेशा ध्यान रखना कि अगर हम तुमसे पूछें कि बताओ कि इसका फार्मूला क्या होता है, तो होता है 1/2 ए प्लस बी और प्लस कितना सी, दूसरे ब्रैकेट में तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर और बी माइनस सी का होल स्क्वायर और प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो यहां से देखो a प्लस बी प्लस सी करोगे तो कितना आ जाएगा, तो 50, तो हो गया कितना 50। यहाँ पे देखो a माइनस बी करोगे तो यहाँ डिफरेंस कितने का 10, 10 का स्क्वायर 100, b माइनस सी करोगे तो यहाँ डिफरेंस 5 का, 5 का स्क्वायर 25, और फिर c माइनस ए करोगे तो यहाँ डिफरेंस कितने का 15 का स्क्वायर 225। तो हम कहें कि देखो तो ये सबको आप ऐड करोगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना, तो 350, सबको जोड़ो तो ये हो जाएगा 350। तो हम कहें ये देखो तो ये 2 से काट दो या गुणा कर लो तो ये हो जाएगा हमारा 0 0, 5 पंजे 25, 5 दिए 15, 2 17 और बटे कितना 2, 2 से काटोगे 2 अट्ठे 16, बचा एक, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, तो हो जाएगा 8750। तो हो जाएगा 8750, 8750। क्लियर है बात, बोलो आगे चले। तो हो जाएगा 8750, 8750 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, यदि अगला सवाल, यदि 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 b बराबर 30 और c बराबर 35, बी 30 सी 35, 35, तो बताइए कि, तो बताए कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3 ABC का मान कितना होगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब -3 ABC का मान कितना होगा, ये बात हमको बताना है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3 ABC का मान कितना होगा, ये बात हमको बताना है। का मान कितना होगा ये बात हमको बताना है। का मान कितना होगा ये बात हमको बताना है। तो बता दो कितना, 14875। अच्छा, का मान कितना होगा ये बात हमको बताना है। हो गया, का मान कितना होगा ये बात हमको बताना है। का मान कितना होगा ये बात हमको बताना है। तो कितना हुआ, 14875, पक्की बात है। चलो देखो, अच्छा अब यहाँ पे देखो, हम कहे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस कितना 3 ABC, तो अरे यार सवाल बदलो, कितने करा चुके हैं। हाँ, अब बहुत हो गया, सवाल बदल दो। हो गया ना, आंसर आ गया ना। दूसरा सवाल है, यदि ए बराबर 20, बी बराबर 30, सी बराबर 35, तो बताइए कि, तो बताइए कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस सी क्यूब -3 ABC -3 ABC डिवाइड बाई इफ ए बराबर 20, बी बराबर 30, सी बराबर 35, तब तब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3 ABC
अपॉन a माइनस बी का स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर का मान कितना होगा ये बात बताना है। का मान कितना होगा ये बात हमको बताना है। कितना होगा ये बात हमको बताना है। कितना होगा ये बात हमको बताना है। तो बता दो कितना का मान कितना होगा ये बात हमको बताना है। हो गया? कितना आया? 42.5। पक्की बात है? अरे बोलो। चलो देखो अच्छा इधर, हम के यहाँ पे देखो, हम जानते हैं कि इसका ऊपर वाले का फार्मूला क्या होता है, 1/2 a प्लस बी प्लस सी, और एक ब्रैकेट में होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर और प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। अब अगर हम तुमसे ये कहें कि ये डिवाइड में भी कितना है, तो डिवाइड में भी है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर और प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। तो हम कह के एक बात बताओ कि ये पूरा जो है इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल। 1/2 तो हमारा ऐसा ही रहा। अब हम कह के देखो a का मान कितना है 20, b का मान कितना 30, c का मान कितना 35, सबको ऐड करोगे ये हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा 30 या 90 माइनस 5 85 और बटे कितना 2, तो 2 चौको 8, 2 दूना 4, 2 पंजे 10, तो हो जाएगा 42.5। क्लियर है बात? बोलो। तो हो जाएगा 42 और पॉइंट में कितना 5, तो 42 और पॉइंट हो जाएगा कितना 5 हो जाएगा। क्लियर है बात? अच्छा नेक्स्ट, अगला सवाल लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन और मैं लिखो यदि, अगला सवाल, यदि 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 a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो बताइए कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का मान कितना होगा। का मान कितना होगा ये बात बताना। तो बताइए कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का मान कितना होगा। का मान कितना होगा, वैल्यू कितना होगी ये बात बताना है। का मान कितना होगा, वैल्यू कितना होगी ये बात हमको बताना है। तो बता दो कितना का मान कितना होगा, वैल्यू कितना होगी ये बात हमको बताना है। तो बता दो कितना होगा। 0। पक्की बात है? का मान कितना होगा, तो हो जाएगा कितना 0। अब यहाँ पे देखो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है 0 है, और अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो आप हमेशा ध्यान रखना a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का मान कितना होगा, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इसका फॉर्मूला होता है क्या, तो होता है a प्लस बी और प्लस कितना c, दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर और प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो कि a प्लस बी प्लस सी का मान कितना है 0, और 0 में चाहे जितने का गुणा करो आएगा कितना 0। अरे बोलो कितना आएगा 0। तो 0 में तुम चाहे जितने का गुणा कर दो आएगा हमेशा कितना 0। क्लियर है बात? अरे बोलो। तो 0 में तुम चाहे जितने से गुणा करो वो आएगा हमेशा, और हमेशा कितना आएगा 0 ही आएगा। क्लियर है बात? तो 0 में चाहे जितने से गुणा करो आएगा वो हमेशा कितना 0 ही आएगा। क्लियर है बात? बोलो। नेक्स्ट, अगला सवाल, क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। यदि यदि यदि
ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, 0 और इसके ऊपर डाल देना नोट करके, नोट है ये, यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, 0 देन देखो क्या होता है कि इसका मान कितना निकल के आया, इसका मान अभी हमने निकाला है, कितना निकल के आया, ये निकल के आया 0। तो इसको अगर हम इधर भेज दें तो -3abc इधर जाके कैसा हो जाए प्लस ए। तो ध्यान रखना कि जब भी a प्लस बी प्लस सी 0 होता है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का जो मान है वो कितना होगा, तो हो जाएगा 3abc। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या जो जो मान है वो हो जाएगा कितना, 3abc हो जाएगा। ठीक है, तो आप हमेशा ध्यान रखना कि अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का जो मान होगा वो हमेशा और हमेशा कितना होगा, 3abc होगा। क्लियर है बात, तो हो जाएगा 3abc हो जाएगा। नेक्स्ट, तो हो जाएगा 3abc, 3ab और कौन सी। आगे चले, नेक्स्ट लिखो, यदि नेक्स्ट लिखो, यदि 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 a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब, यदि ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर 0 है, बराबर 0 है, तब 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 निम्न में से तब निम्न में से कौन सही होगा, कौन सही होगा, कौन सही होगा, तब निम्न में से कौन सही होगा। पहला ऑप्शन लिखो, ए बराबर बी बराबर सी, ए बराबर बी बराबर सी। दूसरा ऑप्शन, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0। तीसरा ऑप्शन, ए प्लस सी बराबर बी। तीसरा ऑप्शन, ए प्लस सी बराबर बी। और चौथा ऑप्शन, ए बराबर बी प्लस सी। चौथा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन ए बराबर बी प्लस सी, बी प्लस सी। और बताना है कि इनमें से कौन सा सही होगा। तो बताना है कि इनमें से कौन सा सही होगा, ये बात हमको बताना है। तो बता दो कौन सा सही होगा। डी, डी ऑप्शन। तो बताना है कि इनमें से कौन सा सही होगा, ये बात हमको बताना है। तो बताइए कि इनमें से कौन सा सही होगा, ये बात हमको बताना है। तो बता दो कौन सा सही होगा। कोई सही नहीं होगा, सब गलत है। अच्छा, बी सही होगा, डी सही होगा। देखो अच्छा, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, हमें तो ये पता है कि फॉर्मूला ये होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस, लेकिन यहाँ पे क्या लगा है माइनस, जबकि हमको क्या चाहिए प्लस, क्योंकि माइनस वाला कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है। तो जब माइनस वाला फॉर्मूला नहीं होता है तो हमको इसको क्या बनाएंगे, प्लस बनाए, क्या बनाएंगे प्लस। तो हमके इसको प्लस अगर हम बनाए तो ये ए क्यूब ऐसा ही रहा, इसको लिख दिया प्लस। और यहाँ लिख सकते हो क्या, माइनस बी का क्यूब, यहाँ लगा दिया प्लस, यहाँ लिख सकते हो माइनस बी सी का क्यूब। यहाँ पे देखो -3, ए हमारा प्लस का है, बी कैसा है माइनस, और सी हमारा कैसा है माइनस। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे क्या रहेगा माइनस।
अब हम जानते हैं कि ये बराबर है किसके, जीरो के, और ये बराबर तभी जीरो के होता है जब a प्लस बी प्लस सी क्या हो, जीरो। आप हमेशा ध्यान रखना कि ये कभी भी हमेशा ध्यान रखना कि a प्लस बी प्लस सी, ये अभी बताया ना कि a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर जीरो है तब ये इसको इधर ले आए अगर हम, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब और प्लस सी क्यूब और माइनस 3abc का मान हमेशा कितना होगा, जीरो। अरे बोलो कितना, जीरो। यही तो बात है ना कि अगर a प्लस बी प्लस सी जीरो हो गया तो ये कहेगा कि हम भी हो जाएंगे क्या, जीरो। तुम हुए जीरो तो हम भी हो जाएंगे क्या, जीरो। और तुम बने हीरो लेकिन तब भी हम रहेंगे क्या, जीरो। तो ध्यान रखना कि ये जो है ये बराबर होगा किसके, जीरो के। लेकिन दिक्कत क्या है ना कि यहाँ पे a की जगह तो प्लस का a है लेकिन b की जगह क्या है, माइनस का b, और c की जगह माइनस c, और बराबर होगा किसके, जीरो। तो इन दोनों को उधर भेज दो तो a रहा, ये उधर जाएगा प्लस b, ये उधर जाएगा प्लस का कितना c, तो a इज इक्वल्स टू हो जाएगा और हो जाएगा क्या, b प्लस c। क्लियर बात। तो हो जाएगा a, और a बराबर होगा कितने के, तो b और प्लस कितना, c है। ओके ये बात। अरे बोलो। तो a हो जाएगा, a बराबर कितना, तो b और प्लस कितना, c हो जाएगा। क्लियर है बात। तो a इज इक्वल्स टू b और प्लस कितना, c। तो a बराबर होगा b और प्लस कितने के, c के। तो a बराबर होगा b और प्लस कितना, c। ठीक है। a इज इक्वल्स टू b और प्लस कितना, c। ठीक है। चलो नेक्स्ट। तो a के बराबर में होगा b और प्लस कितना, c। a बराबर b और प्लस कितना, c। आगे चले। नेक्स्ट। तो हो जाएगा a बराबर b प्लस c। नेक्स्ट अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। और मैं लिखो, यदि यदि नेक्स्ट लिखिए, यदि बोले क्वेश्चन लिखो, यदि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर जीरो, यदि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर जीरो, तथा तथा a प्लस बी प्लस सी इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, a प्लस बी प्लस सी इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, तो बताइए कि तो बताइए कि निम्न में से तो बताइए कि निम्न में से कौन सही होगा, कौन सही होगा। तो बताइए कि निम्न में से कौन सही होगा, कौन सही होगा ये बात बताना। तो बताइए कि निम्न में से कौन सही होगा ये बात हमको बताना। निम्न में से कौन सही होगा ये बात हमको बताना। तो बता दो कौन सही होगा। हमसे कहा है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर कितने के हैं, जीरो के, और a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है, जीरो, नॉट इज इक्वल टू जीरो। तो बताना है निम्न में से कौन सही होगा। पहला ऑप्शन लिखो, ऑप्शन नंबर एक, a इज ग्रेटर देन b, b इज ग्रेटर देन c, एज a इज ग्रेटर देन b, b इज ग्रेटर देन c। दूसरा ऑप्शन, a इज इक्वल्स टू b, b इज इक्वल्स टू c। तीसरा ऑप्शन, a इज लेस देन b, b इज लेस देन c। चौथा ऑप्शन, a इज ग्रेटर देन b, b इज लेस देन c। तो बताना है कि कौन सा सही होगा, इनमें से कौन सा सही होगा, कौन सा सही होगा ये बात हमको बताना है। इनमें से कौन सा सही होगा ये बात हमको बताना है, कौन सा सही होगा। कौन सा सही होगा ये बात हमको बताना है।
इनमें से कौन सा सही होगा ये बात हमको बताना है। कौन सा सही होगा ये बात बताना है। हो गया? चलो, हो गया। कौन सा सही होगा? एक सही होगा। ए तो सही है नहीं होगा क्योंकि बी भी लिखा है। ठीक है, देखो अच्छा ये हमेशा ध्यान रखना है कि ये जीरो तभी हो सकता है जब ये वेरिएबल बराबर हो, ये भी वन ये भी वन ये भी वन। तो ये 3 × 1 × 1, तो ये यहाँ से आएगा 3 और यहाँ से प्लस का 3, तब बनेगा क्या 0। और a प्लस बी प्लस सी देखोगे तो ये कितना है 3, 0 नहीं। तो कौन सा सही होगा? ये हमेशा देना। ठीक है, चलो। ये तभी 0 होगा जब a बराबर b बराबर क्या होना चाहिए सी। और कोई वैल्यू रख लो, चाहे जो रखो, एक 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 रख लो, चाहे दो दो रख लो। अभी वैल्यू पुटिंग में पढ़ाएंगे, चाहे तीन तीन रख लो, चाहे चार चार रख लो, चाहे पांच पांच रख लो, कुछ भी रख लो, ये हमेशा निकल के कितना आएगा 0। ठीक है, और a प्लस बी प्लस सी जब भी करोगे तो वो 0 नहीं आएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी वाला। क्लियर है बात? चलो एक क्वेश्चन और करता हूँ। लिखो, यदि अगला सवाल, यदि x माइनस बाई का क्यूब ऐसे एक्स माइनस बाई का क्यूब प्लस बाई माइनस जेड का क्यूब प्लस जेड माइनस एक्स का क्यूब का मान कितना होगा? का मान कितना होगा? कितना होगा? होगा, पहला ऑप्शन है एक्स माइनस वाई प्लस इनटू वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। दूसरा ऑप्शन है 3 एक्स माइनस वाई माइनस जेड और प्लस जेड माइनस एक्स। तीसरा ऑप्शन है 3 एक्स माइनस वाई प्लस प्लस वाई माइनस जेड और प्लस जेड माइनस एक्स। चौथा ऑप्शन है 3 एक्स माइनस वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। तो कौन सा सही है? कौन सा ऑप्शन सही होगा ये बात बताना है। अब ये सवाल अगर तुमने पढ़े हैं पहले या तुमको पता है तो इनमें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा आंसर लगता है। का मान कितना होगा ये बात हमको बताना है। का मान कितना होगा ये बात हमको बताना है। तो बता दो कितना होगा। का मान कितना होगा ये बात हमको बताना है। तो बता दो कितना। डी होगा।
पक्की बात है, का मान कितना होगा ये बात हमको बताना है, का मान कितना होगा ये बात हमको बताना है। चलो बता दो कितना, डी, पक्की बात है। अच्छा देखो यहाँ पे आप हमेशा ध्यान रखना, और हमेशा क्या ध्यान रखोगे कि a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होना चाहिए, 0। तो हम के a की जगह क्या है, x माइनस वाई, b की जगह क्या है, y माइनस जेड, c की जगह z माइनस एक्स, और ये 0 होना चाहिए। तो देखो x से x कट्टा, z से z, y से y, तो ये कितने के बराबर है, 0। और अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान होता है 3ab, लेकिन a की जगह क्या है, x माइनस वाई, b की जगह कौन है, y माइनस जेड, और c की जगह कौन है, z माइनस एक्स। तो इसका मान होगा 3 इंटू एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स, यानी ऑप्शन डी जो है वो तुम्हारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्लियर है बात, अरे बोलो। तो ऑप्शन डी आपका जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, बोलो।